हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा और आप सब कैसे हो। और आज हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायनेमिक लिंकिंग वर्ब एंड स्टेटिव लिंकिंग वर्ब। चलिए तो करते हैं हम स्टार्ट। लिंकिंग वर्ब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब क्या होता है। तो लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन लिखती हूँ। लिंकिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है? these verbs act as links between their subjects and the complements. They are called linking verbs. तो लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो किसी सब्जेक्ट को किसी कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर दें। लिंक मतलब जोड़ दें किसी भी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से नहीं, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जो वर्ब लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए प्लेयर। तो इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट। प्लेयर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि वो ही के बारे में बता रहा है कि वह एक प्लेयर है। तो ये प्लेयर कौन है? ही। सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, इसलिए प्लेयर को कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और इस क्या है? इस सब्जेक्ट को इस कॉम्प्लीमेंट से ऐड कर रहा है। तो ये जो ऐड करती है वर्ब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से, वो वर्ब आपकी कहलाती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। अगर आप यहाँ इज हटा दो, ही ए प्लेयर, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से ऐड नहीं हो पाएगा, लिंक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम इसको लगा रहे हैं यहाँ पर ताकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक हो जाए। तो जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से वर्ब लिंक कर दे वो वर्ब कहलाती है लिंकिंग वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज ए डांसर। अब आप देखोगे शी क्या है इसमें? सब्जेक्ट। डांसर क्या है इसमें? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि ये शी के बारे में बता रहा है कि वह एक डांसर है। और इज क्या है इसमें? लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक कर रही है, इसलिए लिंकिंग वर्ब। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, यू लुक टायर्ड। तुम थके हुए दिखते हो। ठीक है, तुम थके हुए दिखाई दे रहे हो या दिखते हो। तो यू क्या है इसमें? सब्जेक्ट। और टायर्ड किसके बारे में बताया जा रहा है? यू के बारे में। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और लुक क्या है इसमें? लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रही है। ठीक है। तो जो वर्ब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर दें वो लिंकिंग वर्ब होती है। अब लिंकिंग वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती है वो मैं लिखती हूँ। फॉर्म्स ऑफ बी। बी की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो लिंकिंग वर्ब में आएंगी। इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है। ठीक है। कैन बी, कुड बी, विल बी, वुड बी, शैल बी,
should be, may be, might be, must be, has been, have been, had been, ये सारी लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ होती हैं। हमारे 5 सेंसेस हैं, तो 5 सेंसेस 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? फील, लुक, स्मेल, साउंड और टेस्ट। तो ये भी आपके लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग ये होती है होने की स्थिति, किसी भी चीज़ की होने की स्थिति। तो ये इसमें वर्ब आती है एक्ट, ग्रो, स्टे, अपीयर, प्रूव, टर्न, बिकम, रिमेन, गेट, सीम। तो ये कुछ ऐसी वर्ब हैं ये जो लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ होती हैं। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब आ गया होगा आपकी समझ में। अब पढ़ते हैं डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब कौन सी होती हैं? ये लिंकिंग वर्ब की काइंड है, मैं लिख देती हूँ। लिंकिंग वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डायनेमिक लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले डायनेमिक लिंकिंग वर्ब। डायनेमिक लिंकिंग वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं? जिसमें आप कोई भी बॉडी की कोई भी मूवमेंट करो, अपने लेग को हिलाओ, अपने हैंड को हिलाओ, कोई भी बॉडी की कोई भी मूवमेंट हो, वो आपकी डायनेमिक लिंकिंग वर्ब कहलाती है। मैं डेफिनेशन लिखती हूँ पहले। द वर्ब्स विच डिनोट a process or a change in the person or thing mentioned in the subject are called डायनेमिक लिंकिंग वर्ब। तो डायनेमिक लिंकिंग वर्ब होती हैं किसी भी पर्सन में या थिंग में का कोई भी या तो प्रोसेस हो, प्रोसेसिंग चल रही हो, या फिर कोई भी चेंज आया हो, वो आपकी डायनेमिक लिंकिंग वर्ब होती हैं। या फिर हम कोई भी शरीर से मूवमेंट करें, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो लिखने में क्या है, हमारी हैंड्स की मूवमेंट हो रही है, हमारे हाथ चल रहे हैं। तो वो वर्ब जिनमें आपकी हैंड की कोई भी हैंड की या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट्स की मूवमेंट हो, मूवमेंट मतलब हिलाएं, हम अपने बॉडी के किसी पार्ट्स को हिलाएं। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, उसमें क्या है, हमारे हाथ हिल रहे हैं। ठीक है, तो वो वर्ब डायनेमिक लिंकिंग वर्ब होती है। ठीक है, जो एक्शन कर रही हो, कुछ भी काम कर रही हो। ठीक है,
सेकंड एग्जाम्पल, you are playing with ball, तुम बॉल के साथ खेल रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है बॉल रखी हुई है और हम भी खड़े हुए हैं और वो खेलना हो रहा है, नहीं, हमारे क्या लेग्स की मूवमेंट होगी, हमारे पैर चलेंगे बॉल के साथ खेलने के लिए, ठीक है। तो जब भी कोई भी मूवमेंट हो, बॉडी की किसी भी पार्ट्स की मूवमेंट हो, तो वो आपकी डायनेमिक लिंकिंग वर्ब होती है। तो ये राइटिंग, प्लेइंग, ये क्या है, हमारी डायनेमिक लिंकिंग वर्ब, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, you are growing weaker and weaker, इसकी हिंदी है यू आर ग्रोइंग वीकर एंड वीकर, तुम कमज़ोर और कमज़ोर दिखाई दे रहे हो, मतलब ज़्यादा कमज़ोर, ठीक है। तो तुम कमज़ोर, तो उसमें क्या है, ये चेंजिंग हो रही है किसी भी पर्सन में कि वो कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, डायनेमिक लिंकिंग वर्ब, किसी भी पर्सन में या थिंग में कोई भी चेंज आए वो डायनेमिक लिंकिंग वर्ब होती है। और ये हमेशा मैं लिख देती हूँ, दे कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को आप कंटिन्यूस भी बोल सकते हो, कंटिन्यूस मतलब आईएनजी फॉर्म में, ये आपको हमेशा आईएनजी फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब कि आईएनजी फॉर्म में, जैसे यहाँ राइटिंग है या प्लेइंग है या ग्रोइंग है, तो ये आपको हमेशा इसमें मिलेंगी। अब पढ़ते हैं स्टेटिव लिंकिंग वर्ब। स्टेटिव लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो जब हम कोई भी एक्शन ना कर रहे हो, हमारे कोई भी हाथ पैर की मूवमेंट ना हो रही हो, बॉडी के किसी भी पार्ट की मूवमेंट ना हो रही हो। जैसे खेलना है तो खेलने में क्या होता है, हमारे पैर चलते हैं, मूवमेंट हो रही होती है हमारे लेग्स की, तो वो मूवमेंट ना हो। स्टेटिव मतलब स्टेट मतलब कोई भी चीज़ स्थिर है, वो हट नहीं सकती, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता उसमें कुछ भी, तो वो वर्ब स्टेटिव लिंकिंग वर्ब कहलाती है। मैं लिखती हूँ, such verbs denote a certain state or steady condition, ठीक है। they are called स्टेटिव लिंकिंग वर्ब। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, स्टेट मीन्स होता है अवस्था, जो हमें किसी भी चीज़ की अवस्था बताती हैं। स्टेडी कंडीशन होती है स्थिर स्थिति, किसी भी मतलब जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, वो है तो है, ठीक है, जिसमें हम कोई भी एक्शन ना कर रहे हो, वो आपकी स्टेटिव लिंकिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है। स्टेटिव लिंकिंग वर्ब में स्टेटिव वर्ब्स ऑफन रिलेट टू, ये किससे रिलेटेड होती हैं, हमारे थॉट्स से, थॉट्स एंड ओपिनियन, माई फीलिंग एंड इमोशंस, ठीक है। आपको स्टेटिव लिंकिंग वर्ब है वो आपको
थॉट्स, हमारे थॉट्स से रिलेटेड, ओपिनियन से रिलेटेड, फीलिंग, इमोशन, इनसे रिलेटेड मिलेंगी स्टेटिव वर्ब। मैं लिखा देती हूँ। इसमें पोजेशन भी होता है। पोजेशन मीन्स होता है अधिकार, हमारा किस चीज़ पे क्या अधिकार है। ठीक है, तो मैं लिखा देती हूँ पोजेशन में क्या क्या आएगा। पोजेशन में आएगा जैसे हैव मीन्स होता है हमारे पास जो भी चीज़ है उसके लिए यूज़ करते हैं। ऑन मीन्स भी हमारा ही होता है। इंक्लूड भी शामिल होता है, हम उसमें शामिल हैं। कंटेन मीन्स भी रखना होता है। बिलोंग भी होता है कि हम उससे बिलोंग है, किसी भी चीज़ से हमारा रिश्ता है। ठीक है, तो ये हो गए पोजेशन के लिए जो वर्ब यूज़ होती हैं। इमोशन के लिए कौन कौन, लव, हेट, वांट, नीड, डिज़ायर, डिसलाइक, विश, होप। ठीक है, तो ये जो हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस में ये सब चीज़ें आती हैं। सेंस, हमारे जो सेंस ऑर्गन सेंस होते हैं जैसे साउंड, हियर, स्मेल, टेस्ट, सी, ये सब हमारे सेंसेस हैं। थॉट में क्या कहेगा, नो, बिलीव, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, ETC। सॉरी, मैं यहाँ पे ETC लगाना भूल गई। ETC एंड ETC। ठीक है, तो जिस वर्ड में हम कोई भी एक्शन ना करें, हमारे है पैर की मूवमेंट ना हो, वो स्टेटिव लिंकिंग वर्ब होती है। स्टेटिव मतलब कोई भी चीज़ स्थिर, वो रहेगी तो रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी। ठीक है, वो वर्ब आपकी स्टेटिव लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। और इसके लिए एक नोट है, दे आर generally generally not used in the present progressive tense। ये आपको कभी भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूस भी बोल सकते हो इसे आप, कभी भी आपको ING फॉर्म में नहीं मिलेंगी। ठीक है, इनमें कभी भी ING नहीं लगता। जैसे एग्जाम्पल लिखाती हूँ मैं, स्टेटिव वर्ब के एग्जाम्पल, आई नो दिस स्टोरी, मैं यह कहानी जानता हूँ। तो आपको यहाँ कभी भी ING फॉर्म नहीं मिलेगी। ये कौन सी है, इसमें हमने कोई एक्शन किया, मैं यह कहानी जानता हूँ, कहानी जानते ही तो है, हमने कोई हाथ पैर की मूवमेंट, कोई चेंजेस कुछ नहीं हुआ इसमें। तो ये कैसी वर्ब है, स्टेटिव लिंकिंग वर्ब, जिसमें कोई भी एक्शन ना हो। लिंकिंग वर्ब वो आपकी स्टेटिव लिंकिंग वर्ब। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आई एम नोइंग दिस स्टोरी। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये कभी भी ING फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, विदाउट ING फॉर्म में लिखा जाएगा ये। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, आई वांट ए न्यू कार। तो आई वांट ए न्यू कार, मैं एक नई कार चाहता हूँ। तो इसमें क्या हुआ,
ये हमारा क्या है, इमोशन, ठीक है। इसमें हमने कोई भी एक्शन नहीं किया, हाथ पैर की कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। हमारा मन है हम एक कार खरीदना चाहते हैं, तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, चाहते हैं तो चाहते हैं, ठीक है। तो जिस भी चीज़ में कोई भी मूवमेंट ना हो, कोई भी चेंजेस ना आए, कोई भी प्रोसेस ना हो, ठीक है, तो वो आपकी स्टेटिव लिंकिंग वर्ब है। ये आपकी स्टेटिव लिंकिंग वर्ब, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, ही knows the answer, वह आंसर जानता है, वह उत्तर जानता है। तो जानता है क्या उसने हाथ पैर हिलाए जानने के लिए? नहीं, जानता है वो आंसर, ठीक है। तो ये कैसी वर्ब हुई आपकी? स्टेटिव लिंकिंग वर्ब, ठीक है। इनको कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल, आई एग्री विद हिम, मैं उससे सहमत हूँ। तो सहमत हूँ, उसने क्या हाथ पैर हिलाए? नहीं। क्या उसमें कुछ चेंजिंग आया? नहीं। हाँ, सहमत है तो है, ठीक है। तो ये कैसी वर्ब हुई? स्टेटिव लिंकिंग वर्ब, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, आई एम एग्रीइंग विद हिम, नो, हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी इनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो डायनेमिक भी होती हैं और स्टैटिक भी होती हैं, बोथ, ठीक है। डायनेमिक एंड स्टैटिक, ठीक है। कौन सी है वो? हैव, जैसे है हैव में होता है जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुई हमारी बॉडी का, तो ये कैसी है? स्टेटिव। यहाँ हैव का यूज़ कैसे हुआ है? स्टेटिव वर्ब की तरह, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ या नाश्ता खा रहा हूँ। तो यहाँ क्या है? हाथ, उसके हाथ चल रहे हैं खाने में, नाश्ता खाने में क्या है? वो हाथ से खाना खा रहा है। तो यहाँ हैविंग किसकी तरह यूज़ हुआ? तो यहाँ हैविंग किसकी तरह यूज़ हुआ है? ईटिंग की तरह, ठीक है। तो हाथ से खाना खाया जा रहा है, तो इसलिए कौन सी हो गई? डायनेमिक। तो ऐसी बहुत वर्ब हैं जो स्टेटिव भी होती हैं और डायनेमिक भी होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब एंड फर्स्ट एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।